अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, पूरी रिसर्च के साथ आया हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 16 करोड़ 50 लाख मोबाइल यूज़र्स हैं। उसमें से 7 करोड़ 63 लाख लोग 2G, 3G या 4G इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और फिर उसमें से 3 करोड़ 40 लाख एक्टिव सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं। गैलप के एक सर्वे के मुताबिक 45% सोशल मीडिया यूज़र्स दिन के अंदर 2 से 4 घंटा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और 20% ने तो कमाल ही कर दिया है। 20% सोशल मीडिया यूज़र ऐसे हैं जो दिन में 6 से 8 घंटा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया के अंदर हमारे पास पॉपुलर है फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक। अगर आपने कभी टिकटॉक नहीं देखी तो एक दफ़ा आप टिकटॉक को देखिए, आपका दिमाग चकरा जाएगा कि हमारी यूथ फॉलोअर्स और लाइक्स लेने के लिए किस किस तरह की वीडियोस बना रही है। कैसा क्रिएटिव कंटेंट आपको वहां पे मिलेगा, आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। किसने तो आंखों से मेरा नाम लिया अंग्रेजी में, अरे खुल्लम खुल्ला दो होठों का जाम पिया अंग्रेजी में, बजी एक बेल ट्रिंग ट्रिंग। टाइम वेस्ट के साथ साथ इस तरह की वीडियोस, इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी यूथ की पर्सनैलिटी के ऊपर एक परमानेंट इंप्रेशन छोड़ के जाएंगे। आपने सब्जेक्ट ब्रांड इक्विटी पढ़ा? क्विकली मैं आपको ब्रांड इक्विटी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आपने सोचा मैंने कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो फौरी तौर पे आपके जहन में पहला ख्याल आएगा कोका कोला। अब ऐसा नहीं है कि वो जो उसके अंदर ब्लैक वाटर है उसका नाम कोका कोला है। कोका कोला ब्रांड नेम है, क्योंकि ब्लैक वाटर तो हमें मास्टर कोला, गोरमे कोला और इस तरह के बहुत सारे और ब्रांड्स के अंदर भी मिल जाएगा। आपने अगर किसी को पैसे भेजने हैं तो फौरी तौर पे आपके जहन में ख्याल आएगा इजी पैसा का। अब वो जो आप पैसे सेंड कर रहे हैं, इस सर्विस का नाम इजी पैसा नहीं है। इजी पैसा टेलीनॉर का ब्रांड नेम है। वो जो आप पैसे भेज रहे हैं वो मोबाइल वैलेट है और ब्रांचलेस बैंकिंग एक्टिविटी है। जैसा कि जैज़ उसको जैज़ कैश कहता है, यूफोन उसको यू पैसा कहता है। कपड़े पर दाग का नाम आते ही हमारे जहन में सर्फ एक्सेल का नाम आता है और जैसे जम्स की बात होती है तो हमारे जहन में डिटॉल आता है। ये जो ऑटो रजिस्टर्ड एक प्रोडक्ट का नाम फौरी तौर पे आपके जहन में आता है, एक प्रोडक्ट आपकी उस ख्वाहिश के साथ लिंक हो जाती है, इसे कहते हैं ब्रांड इक्विटी, किसी भी प्रोडक्ट की कमर्शियल वैल्यू। इसी तरह से इंसान की भी एक कमर्शियल और सोशल वैल्यू है। जैसा कि रियल एस्टेट का नाम आते ही हमारे जहन में मलक रियाज का नाम आता है, बॉलर्स का नाम आते ही हमारे जहन में वसीम अकरम का नाम आता है, 92 वर्ल्ड कप की बात हो तो इमरान खान का नाम हमारे जहन में आता है। इसी तरह अगर हम करप्ट सियासतदानों की बात करें तो जाहिर बात है आपके जहन में फौरी तौर पे कुछ नाम आ चुके होंगे। मेरा आज की यूथ से एक सवाल है, आप अपनी एजुकेशनल, प्रोफेशनल और सोशल सर्कल के अंदर अपनी क्या ब्रांड इक्विटी बनाना चाहते हैं? आपकी ब्रांड इक्विटी क्या है? जिस एज के अंदर आप ये फन कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उससे भी कम एज के अंदर एक 13 साल का बच्चा एक कोरियर कंपनी खड़ी कर चुका है। जी हां, एक 8वीं क्लास का स्टूडेंट जो अपनी बुक अपने चाचा के घर भूल आया और सुबह उसका पेपर था, उसने अपने फादर से कहा कि मुझे वो बुक कोरियर के थ्रू मंगवा दीजिए। उसके फादर ने आगे से उसको कहा कि बेटा, कोरियर कंपनी सेम डे डिलीवरी का 200 से 300 रुपये चार्ज करेगी और इतने में तो तुम्हारी नई बुक आ जाएगी और सेम डे डिलीवरी करने वाली कंपनीज भी बहुत कम है। ये बात उसके दिमाग में बैठ गई कि अगर 300 रुपये सेम डे डिलीवरी का एक कंपनी चार्ज करती है तो हर कोई तो ये पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसने ये कैलकुलेशन करना शुरू कर दी कि एक्चुअली इसके अंदर कॉस्ट कितनी आएगी और अगर एक कंपनी खड़ी कर दी जाए जो कम कॉस्ट के अंदर सेम डे डिलीवरी करे
तो ये बहुत अच्छा बिजनेस रहेगा। माय नेम इज तिलक मेहता। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं पेपर्स एंड पार्सल्स का फाउंडर हूँ। पेपर्स एंड पार्सल्स इज बेसिकली ऐप बेस्ड कुरियर सर्विस। इट प्रोवाइड सेम डे डिलीवरी एट अ रीजनेबल कॉस्ट। मैं मेरे अंकल के घर पे गया था और मैं मेरी उधर बुक्स भूल गया था। सो नेक्स्ट डे आई आस्क्ड माय फादर कि अगर कोई कुरियर कंपनी है जो मुझे पहुंचा सकती है बुक सेम डे। उन्होंने मेरे को बताया कि ये तेरे बुक से ज्यादा चार्ज करेगी और ऐसी कंपनीज भी बहुत कम है। Then a few days later, I saw a डब्बा वाला in my colony and मेरे को स्ट्राइक हुआ कि अगर हम एक कंपनी स्टार्ट करें जो सेम डे डिलीवरी मुंबई में कर सकती है डब्बे वालों के साथ। तो मैं उनके पास जाके उनको पूछा कि उनका प्राइसिंग कैसे वर्क करता है, उनका सर्विस रेंज किधर से किधर तक है। Then I did my calculations and understood that they do it at a very reasonable cost, their delivery. I shared this with my father and then this small idea turned into a company today. Technology Labs India की biggest shipping agencies and their associates, फिर boutiques है, फिर sweet shops है, optics और most importantly thousands of happy individual customers. Yes, वो अपनी कोरियर कंपनी खड़ी कर चुका है और 40 रुपए में सेम डे डिलीवरी कर रहा है। नेक्स्ट उसका टारगेट है एक दिन में 1 लाख पार्सल डिलीवर करना और 100 करोड़ रुपए की कंपनी बनाना। अगर आप ये 4 घंटे या 6 घंटे सोशल मीडिया के रिसर्च के ऊपर लगा दें, अगर आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ कोई स्किल भी ले लें, तो शायद आप भी कोई इसी तरह की कंपनी खड़ी कर सकें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।